नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। झारखंड पुलिस से जुड़े जितने भी साथी हैं आज की वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड पुलिस मेडिकल का सेकेंड चरण। आपके जो ऑल डाउट्स हैं, जो आपके द्वारा पूछे गए सारे सवाल हैं, क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो झारखंड पुलिस की प्रोवाइड करवा चुका था आप सभी को, और उसमें आप सभी कैंडिडेट ने बहुत सारा प्यार दिया है और टॉप ट्रेंडिंग वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल की वो ही रही है। ठीक है, तो उस वीडियो को देखने के पश्चात आप सभी कैंडिडेट ने जितने भी सवाल पूछे हैं, सभी सवालों को मैंने यहाँ पर लिखा है। हाइट, चेस्ट, वेट, फ्लैट फुट, आई, कलर विजन, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, नोज, ईयर, हेयर, टीथ, नोकनी, प्राइवेट पार्ट, हाइड्रोसिल, ओल्ड ऑपरेशन, हड्डी का फ्रैक्चर, ईयर ड्रम, टैटू, रनिंग कब होगा, और बहुत सारे कैंडिडेट ने ये भी लिखा है सफ़ेद दाग और बर्थ मार्क के बारे में आप सभी कैंडिडेट ने मुझसे सवाल पूछे हैं। तो आज की वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब फुल डिस्कशन करेंगे। आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है वीडियो लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, जो भी साथी चैनल पर नए हो या पहली बार आए हों, अगर वीडियो पसंद आती है और आपके लिए हेल्पफुल है तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे छोटे से परिवार का सदस्य बन सकते हैं। आज की वीडियो में और हम बात करेंगे जो सभी सवालों का जवाब है मेडिकल के 4919 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस में है। आप सभी कैंडिडेट का जो फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। टोटल अप्लाई की मैं बात कर लेता हूँ तो 10 से 15 लाख कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल करने वाले हैं। 10 से 15 लाख कौन से हैं? जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं और झारखंड पुलिस का तैयार है। ठीक है, 9 PM पर जो लाइव क्लास में लेता हूँ हिंदी की क्लास, आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो रात को 9 बजे से रात को। ठीक है, सभी साथी आएँ और उसमें समथिंग 12-13 हज़ार कैंडिडेट एवरीडे आ रहे हैं और उस क्लास का जो आनंद है वो ले रहे हैं और बहुत सारे सभी सवालों का जवाब कर रहे हैं। ठीक है, आपका अगर कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर मुझसे पूछ लें। वीडियो आप शुरू करते हैं। हाँ, झारखंड पुलिस मेडिकल का सेकंड चरण, आपके ऑल डाउट्स मैं क्लियर करूँगा आज के बाद वीडियो में। सबसे पहले हाइट की बात कर लेते हैं। मेल कैंडिडेट हाइट और फीमेल कैंडिडेट हाइट। मेल कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, और 157 सेंटीमीटर एसटी कैटेगरी। अब फीमेल कैंडिडेट में यहाँ पर लिख देता हूँ। फीमेल कैंडिडेट की हाइट है 148 सेंटीमीटर और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है 147। इस चीज़ का आप ध्यान कर लेंगे। तो फीमेल और मेल कैंडिडेट की आपने हाइट जान ली। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। चेस्ट की मैं बात कर लेता हूँ 81 सेंटीमीटर। मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट नो चेस्ट। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो हाइट एंड चेस्ट का आप कैंडिडेट समझ गए होंगे। आगे मैं बात कर लेता हूँ वेट की। वेट की बात की गई है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए वेट की बात की गई है। न्यूनतम जो वेट है 40 kg। अगर किसी फीमेल कैंडिडेट का वेट न्यूनतम 40 kg से कम है तो वो फीमेल कैंडिडेट अपने वेट को गेन करे और कोशिश करे कि जब तक मेरा मेडिकल या मेरा फिजिकल होगा तब तक मैं अपना वेट जो है 40 प्लस कर लूँगी। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ फ्लैट फुट। फ्लैट फुट जो आप इमेज के माध्यम से देख रहे होंगे, किसी कैंडिडेट के पैर के बीच में जो गैप होता है, पैर के तलवे में जो गैप होता है वो गैप होना बहुत ज़रूरी है। वो गैप होना बहुत ज़रूरी है। जिस कैंडिडेट के फ्लैट फुट होते हैं, बिल्कुल पैरों के तलवों में गैप नहीं होता है, मेडिकल में चेक होता है। ठीक है, कभी रेते पे चला के देखते हैं वो आकृति बन रही है नहीं बन रही, कभी पानी पे देखते हैं आपके पैरों के तलवों में गैप है या नहीं है। जिस कैंडिडेट का फ्लैट फुट होता है उसको बाहर कर दिया जाता है मेडिकल में और री मेडिकल का पॉइंट भी नहीं मिलता है। इस चीज़ को आप ध्यान कर लेंगे। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ फ्लैट फुट की। मैंने बात कर ली आइस की। सबसे मुख्य चीज़ किसी भी मेडिकल की सबसे इंपॉर्टेंट वो होती है आँखें। आँखों में दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। इमेज में देख रहे होंगे आप, एक बोर्ड लगा हुआ होता है, उसमें छोटे बड़े बड़े फिर और छोटे जो अक्षर लिखे हुए होते हैं उनको पढ़वाया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट उन अक्षरों को बड़े वालों को नहीं पढ़ पाते, बहुत सारे छोटे वालों को नहीं पढ़वाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लेता हूँ, अगर किसी कैंडिडेट को दूरदृष्टि दोष है और निकट दृष्टि दोष है तो उनको पढ़ने में समस्या आएगी। आई में एक और मुख्य इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है कलर विजन का। कलर विजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट योर आइज चेक। ठीक है, आँख चेक में कलर विजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कलर विजन की जो बुक होती है आप सभी से मेडिकल के दौरान पढ़वाई जाती है कि उस बुक में क्या अंक बने हुए हैं, क्या आपसे उंगली फरवा के दिखाई जाएगी, क्या उसमें आकृतियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, तो जिस कैंडिडेट को कलर विजन होता है, लाल और हरा कलर पहचानने में दिक्कत होती है, तो वो कैंडिडेट उसमें आकृति में छुपे हुए अंक नहीं पहचान पाते हैं। मैं कुछ इमेज दे रहा हूँ, आप इनको देखना, बताना कमेंट करके इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ नोज की। नोज में बहुत सारे कैंडिडेट को डीएनसी
डीएनसी का मतलब आपकी जो नाक की हड्डी होती है ना, वो टेढ़ी होती है या बढ़ी हुई होती है, ठीक है। तो किसी कैंडिडेट को बिल्कुल ही सांस लेने में अगर दिक्कत आ रही है तो नाक में आप बाहर हो सकते हो या आपको पॉइंट मिल सकता है, वरना बहुत सारे कैंडिडेट नोज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डीएनसी आप डॉक्टर को दिखाओ, वो ठीक हो जाएगी। कान, मैक्सिमम कैंडिडेट कान में भी बाहर नहीं होते हैं। कान में आपको रेमेडिकल मिल जाता है या पॉइंट मिल जाता है आप सभी को, क्योंकि कान के पर्दे में अगर छेद है, कान में अगर ऑपरेशन हुआ है, वो ऑपरेशन किसी वजह से ठीक नहीं हुआ या कान में पानी निकलता है तो आपको पॉइंट मिलेगा, वरना कान से भी किसी कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक कैंडिडेट ने मुझसे पूछा था कि हेयर, मेरे बाल नहीं हैं तो क्या मैं मेडिकल में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। उसकी मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाई है, आप सभी कैंडिडेट ने वो वीडियो देखी होगी। नहीं देखी हो तो उसका जो लिंक है दोनों वीडियो का, मेडिकल से संबंधित दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियो को भी देखें। तो बालों से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके सिर के बाल नहीं हैं या बचपन से ही नहीं है या अब आपने कटवा लिए हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत सारे कैंडिडेट दांत को लेकर पूछते हैं क्या भैया दांत भी चेक होते हैं। तो सबसे पहली बात तो दांत मैक्सिमम जगह चेक नहीं होते हैं। अगर कहीं पर चेक होंगे भी 1 2 3 4 दांत से आपका कुछ भी नहीं होने वाला, आप मेडिकल में बिल्कुल फिट हो। और हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट का जैसे बिल्कुल ही दांत नहीं है तो उसको तो देखो जाहिर सी बात है कि उनको पॉइंट मिलना ही मिलना है। आगे मैं बात कर लेता हूँ नोक नी की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोक नी। जिस कैंडिडेट के घुटने इमेज के माध्यम से देख रहे होंगे आप, या तो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा फैले हैं या ज़रूरत से ज़्यादा मिले हैं, उसको नोकनी कहते हैं। जिस कैंडिडेट को नोकनी की समस्या है वो अपने घुटनों के बीच में रात को तकिया लगा के सोए, उसकी ये समस्या दूर हो सकती है। बाकी अपने आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। नोकनी में भी आपको पॉइंट मिलने की संभावना रहती है। बहुत सारे कैंडिडेट का जो घुटना है, खासकर फीमेल कैंडिडेट का, वो फैला हुआ होता है और मेल कैंडिडेट का बिल्कुल मिला हुआ होता है, तो वो उसमें जो एक प्रॉपर गैप है वो होना चाहिए। आगे मैं बात कर लेता हूँ प्राइवेट पार्ट की। देखो, जो कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी होती हैं एसएससी जीडी को, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को अगर छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम जगह प्राइवेट पार्ट चेक नहीं होता है। मैक्सिमम जगह प्राइवेट पार्ट चेक नहीं होता है। लेकिन अगर आपका प्राइवेट पार्ट चेक भी हुए, चाहे वो मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट, तो सबसे ज़्यादा समस्या यहीं आती है हाइड्रोसील में। मैक्सिमम कैंडिडेट को हाइड्रोसील में सबसे ज़्यादा समस्या आती है। जिस कैंडिडेट का हाइड्रोसील बढ़ा हुआ है तो प्लीज़ वो डॉक्टर को दिखाएं और ठीक करने की कोशिश करें, वरना उनसे ना तो रेस लगेगी और वो मेडिकल में भी बाहर हो जाएंगे। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ ओल्ड ऑपरेशन। किसी कैंडिडेट का कहीं चोट लग गई होगी, कहीं पे कुछ टूटा फूटा होगा और पुराना कोई ऑपरेशन और अब वो ऑपरेशन ठीक हो गया है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली, बशर्ते आपकी हड्डी ठीक हो। ये नहीं कि आपका ऑपरेशन यहाँ से हुआ था और आपका हाथ ऐसे हो गया है, ठीक है, टेढ़ा मुड़ा ना हो। आपके जो 10 फिंगर हैं वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम हाथ की जो 10 फिंगर होती हैं वो पूरी होनी चाहिए आपके। किसी की 11 हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 9 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान कर लेंगे। ओल्ड ऑपरेशन अगर आपका हुआ है और वर्तमान समय में ठीक है, ठीक है, वर्तमान समय में अगर आपका वो ऑपरेशन ठीक है तो आपको नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हड्डी फ्रैक्चर, अगर बहुत सारे कैंडिडेट का हाल फिलहाल में हड्डी फ्रैक्चर हुआ है या उनके हड्डी में कोई प्रॉब्लम है तो देखो उनको पॉइंट मिलने वाला है, ठीक है, उनको पॉइंट मिलने वाला है। बशर्ते आपको डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर से ठीक करवा लेना है जब तक आपका मेडिकल होगा। आप सभी कैंडिडेट इस चीज़ में भी ध्यान करेंगे। शरीर का कोई अंग टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। एक कैंडिडेट ने अभी हाल फिलहाल में कमेंट किया था एयर ड्रम। एयर ड्रम का मतलब होता है कान मुंद होते किसी कैंडिडेट के ना, तो अगर कान से प्रॉपर आवाज़ आ रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे कैंडिडेट का कान बिल्कुल ड्रम होता है, बिल्कुल बंद होता है, तो उसको दिक्कत होगी। बाकी किसी कैंडिडेट का कान मुड़ा है या किसी की आकृति चेंज है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आगे मैं बात कर लेता हूँ टैटू की। बहुत सारे कैंडिडेट ने टैटू को लेकर मुझसे सवाल पूछे हैं। कुछ कैंडिडेट के माथे पर टैटू है, गर्दन पर, ठीक है, हैंड पर, कमर पर, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ टैटू बनवा लेते हैं, यहाँ टैटू बनवाते हैं, यहाँ ये सभी जगह टैटू बनवा लेते हैं। तो देखो मैं आपको डायरेक्टली बता दूँ, ये मेरे टैटू है। अगर इससे बड़ा टैटू अगर आपके कहीं भी है तो निश्चित ही आपको पॉइंट मिलने वाला है। टैटू वाले ध्यान करेंगे, अगर इससे बड़ा आपके कहीं भी टैटू है तो आपको पॉइंट मिलने वाला है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, ठीक है। टैटू में बिल्कुल पॉइंट मिलेगा। अगर जो अनुपात होता है उस अनुपात से बड़ा टैटू हुआ तो आपको पॉइंट मिलना तय है, ठीक है। वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखें, बिल्कुल पूरी देखें। सभी जो सवाल थे वो आपके द्वारा पूछे गए, चाहे वो हाइट, चेस्ट, वेट, फ्लैट फुट, आई, कलर विजन, दूरदृष्टि, नोज, हेयर, नौकनी, टीथ, ईयर, निकट दृष्टि, नाक में हड्डी बढ़ा हुआ, प्राइवेट पार्ट, हाइड्रोसिल,
ऑड ऑपरेशन, हड्डी फ्रैक्चर, एयर ड्रम, टैटू, इन सभी सवालों का जो जवाब है आप सभी कैंडिडेट को मैंने दे दिया है। कुछ और सवाल थे कि आप सभी कैंडिडेट का जो रनिंग है वो कब से होगा, अप्रैल या मई, अप्रैल या मई में संभावित है। ठीक है, अप्रैल या मई में आप सभी का जो फिजिकल है वो संभावित है। मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नवंबर दिसंबर में झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हैं वो होने हैं और इस भर्ती को पूरा कराना किसी भी सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ लेंगे। सफ़ेद दाग और किसी कैंडिडेट को बर्थ मार्क हैं तो किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं होनी है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी। सफ़ेद दाग और बर्थ मार्क से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। आपका अगर कोई इस बीच में भी आपको कोई सवाल रह गया है, आप सभी कैंडिडेट कमेंट करें, किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो आप सभी कैंडिडेट कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। टोटल अप्लाई के बारे में मैंने बात की आपसे, टोटल 15 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे, 10 से 15 लाख, 4919 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। आज की वीडियो में सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है और आपका इसके बावजूद भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे बेझिझक आप सवाल पूछ सकते हैं। प्राइवेट पार्ट से संबंधित, आई से संबंधित, उसको डायरेक्टली आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।